रीगा विधानसभा बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक है और ये शिवहर लोकसभा के एक विधानसभा सीट में से एक है और ये सीतामढ़ी जिले में आता है। और फिलहाल वहां मोतीलाल प्रसाद जो बीजेपी के हैं वो वहां विधायक हैं। और रीगा विधानसभा के समीकरण क्या है, रीगा में इस बार कौन हावी रहेगा, वहां के जातीय समीकरण क्या कहते हैं, इन तमाम चीजों को जानने के लिए हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश रंजन जी, रीगा के समीकरणों को इस बार किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वहां दोनों ही खेमों का अभी से ही एक तरह से कहा जा सकता है कि जोर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सभी प्रत्याशी जो संभावित हैं अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, रीगा में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का समीकरण देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट की इतनी संख्या है वोटर्स के रूप में कि वो परिणाम पर असर डाल सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जातियों का गुच्छा बनता है और वो जिस तरफ जाता है जीत जो है उसको मिलती है। रीगा विधानसभा देखिए नेपाल से सटा हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखिएगा रीगा में तो एक और चीज जो दिख रही है, जो यहाँ पर ये 2008-9 के परिसीमन के बाद रीगा विधानसभा का गठन किया गया है। मतलब ये एक नई विधानसभा की सीट है। रीगा इससे पहले जो है वो आपको मेजरगंज विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब जो है रीगा नाम से विधानसभा सीट का गठन हो गया है। तो इसी तरह से अब जो मेजरगंज है दूसरी तरफ वो बथनाहा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हो गया है। जो रीगा है इसमें रीगा के अलावा बैरगनिया और सुप्पी प्रखंड जो है वो शामिल हैं। अगर आप रीगा की बात कीजिए और जो यहाँ अभी तक सिर्फ 3 चुनाव हुए हैं, इतिहास इसका बहुत पुराना नहीं है, 2010, 2015 और 2020 में 3 चुनाव हुए हैं, तो हमें क्या कुछ दिखता है इन 3 चुनावों से कि यहाँ हर बार विधायक का चेहरा बदल जाता है। मतलब एक बार जो विधायक जीतता है अगली बार कोई दूसरा बनता है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिला है। ये भी देखने को मिला है कि किसी भी पार्टी ने अब तक अपनी जीत रिपीट नहीं की है। मतलब एक बार ये पार्टी तो अगली बार वो पार्टी, बारी बारी से पार्टी अब तक आई है इस 3 विधानसभा चुनाव में। एक और चीज दिखता है कि रीगा से बीजेपी अपना प्रत्याशी देती है और अभी यहां से मोतीलाल प्रसाद जो हैं वो विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, कला संस्कृति मंत्री हैं। तो ये सीट जो है बहुत खास हो जाती है क्योंकि ये मंत्री जी की सीट है। तो लड़ता तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इस सीट का जेडीयू से कनेक्शन क्या है कि इसमें यह देखने को मिला है कि जेडीयू जिस गठबंधन के साथ होता है रीगा में जीत उसी गठबंधन को मिलती है। जैसे 2010 में जेडीयू एनडीए में था तो एनडीए को जीत मिली, 15 में उसने पाला बदला तो फिर जीत महागठबंधन को मिल गई। तो ये चीजें जो है रीगा में अब तक देखने को मिली हैं। रीगा में जो अब तक 3 चुनाव हुए हैं उसमें 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है और एक बार जो है आरजेडी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को कामयाबी मिली है। देखिए 2010 में मोतीलाल प्रसाद जो हैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये पहला चुनाव था रीगा विधानसभा का। 48,633 वोट लेकर आए, लगभग 40% वोट था, 39.86%। दूसरे स्थान पर अमित कुमार टुन्ना थे, कांग्रेस पार्टी के 26,306 वोट उनको आए थे, 21.56% वोट। और एलजेपी से नगीना देवी थी, उनको आए थे 18,562 वोट, मतलब 15.22% वोट। और बीएसपी से राम शकल सैनी थे जिनको 7,937 वोट आए थे, 6.5% के आसपास। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट थी जिसमें कि लगभग 40% वोट लाकर मोतीलाल प्रसाद 22,327 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। फिर 2015 में महागठबंधन अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था और उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थी।
तो कांग्रेस इस सीट पर लड़ने के लिए उतरती है, अमित कुमार टुन्ना फिर से प्रत्याशी बनाए जाते हैं। तो अब चूंकि जेडीयू महागठबंधन में था, तो जो यहाँ पर कुशवाहा और कुर्मी वोटर्स हैं उनकी शिफ्टिंग टुवर्ड्स महागठबंधन हुई। परिणाम पर उसका असर भी दिखा। मोतीलाल प्रसाद के वोट लगभग 40% से घटकर 35% के आसपास आ गए, 34.84%। तो दूसरी तरफ अमित कुमार टुन्ना का वोट जो है वो 21.5% से बढ़कर लगभग 49% पर पहुंच गया। तो एक आमने सामने की लड़ाई हुई 2015 में, जिसमें अमित कुमार टुन्ना जो हैं वो 22,856 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 आया, मोतीलाल प्रसाद एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। वैश्य समुदाय से आते हैं, सामने अमित कुमार टुन्ना राजपूत कैंडिडेट वो खड़े होते हैं और फिर से कमोबेश एक आमने सामने का ही मुकाबला देखने को मिलता है। मोतीलाल प्रसाद को 95,226 वोट आते हैं, मतलब 53.1% वोट, और अमित कुमार टुन्ना को आते हैं 62,731 वोट, मतलब 35% वोट। और इस आमने सामने की लड़ाई में मोतीलाल प्रसाद 32,495 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं और रीगा में दूसरी बार कमल खिलता है। अगर आप इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखें तो लवली आनंद जो जेडीयू की प्रत्याशी थी, उनको यहां पर 50.69% वोट आए हैं और वो यहां से 23,032 वोटों से लीड करने में कामयाब रही हैं। तो अब इस बार जो है दावेदार कौन कौन होंगे, इस बात की बड़ी चर्चा है। तो देखिए, चर्चा तो जो भी थी, अब तो ये साफ है कि बीजेपी से प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद ही होंगे, क्योंकि वो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो आमतौर पर जो है वो एमएलए का टिकट नहीं कटता, ये तो मंत्री हैं, तो इनका टिकट तो ऑलमोस्ट जो है आप मानकर चलिए कि कंफर्म है, मोतीलाल प्रसाद ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अपनी उपलब्धियां अभी लोगों से गिना भी रहे हैं। रीगा का चीनी मिल चालू हो गया है, तो वो एक बड़ी उपलब्धि जो है मोतीलाल प्रसाद के लिए है। इसके अलावा आप देखिए कि इस सीट पर जो है एलजेपीआर की तरफ से भी दावा है, शशांक बलवंत मिश्रा का नाम आता है, लेकिन आप मानकर चलिए कि ये सीट एनडीए से बीजेपी को ही जाने वाली है। लेकिन आरजेडी इस सीट को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना जो है वो 32,495 वोटों से पिछड़ गए थे या हार गए थे, कह लीजिए बेहतर होगा। और इस बार जो एक अघोषित रूल महागठबंधन ने बनाया है कि अगर 15,000 से ज्यादा का हार का मार्जिन है तो या तो प्रत्याशी बदलेगा या आपको सिंबल ही बदल जाएगा, मतलब दल दूसरा लड़ेगा। तो दोनों ही लिहाज, दोनों कंडीशन यहां पर अप्लाई होते हैं। तो क्या अमित कुमार टुन्ना जो है वो प्रत्याशी नहीं होंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव नहीं लड़ेगी, आरजेडी यहां से चुनाव लड़ेगा? अब यहां पर अगर दावेदारी की बात कीजिए तो आरजेडी से एक नाम नवनीत कुमार झा का आता है, जो रघुनाथ झा के ग्रैंडसन है, लेकिन इनका जो क्षेत्र है वो शिवहर का है। वो शिवहर से जो है चुनाव लड़ा करते थे रघुनाथ झा, तो क्या ये वहीं से चुनाव लड़ेंगे? लेकिन इन सब के बीच शिवहर में राधाकांत गुप्ता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो शिवहर और रीगा में एक सीट जो है वो चुनने की बात होगी कि कहां से जो है नवनीत कुमार झा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से अभी भी दावा अमित कुमार टुन्ना का जो है वो बरकरार है और वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं। जनसुराज से भी कुछ प्रत्याशी जो है अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स 14.07% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी है, 15.3%। सीतामढ़ी में के जिला में आप देखेंगे कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या जो है वो अधिसंख्य विधानसभा में आपको ठीक ठाक ही दिखेगी। यादव वोटर्स यहाँ 10 से 11% हैं, तो
25.5 से 26.5% जो है वो MY का इक्वेशन बनता है। राजपूत 6 से 7% हैं, भूमिहार 6.5 से 7.5% हैं और ब्राह्मण 3.5 से 4% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो 15 से 17% के आसपास हैं। कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो रीगा में बहुत अच्छी संख्या में हैं, 9 से 9.5% जो हैं वो कुर्मी जाति के वोटर्स हैं, माफ कीजिएगा कोयरी जाति के वोटर्स हैं। कुर्मी 6.5 से 7% हैं और धानुक भी जो हैं यहां पर हैं। तो अगर आप KKD जोड़िए, कोयरी, कुर्मी और धानुक, तो ये आपको 18 से 18.5% के आसपास पहुंच जाता है। वैश्य वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है, 14.5 से 15.5% के आसपास। तो जो जातियां परंपरागत रूप से NDA को वोट करती रही हैं वो 47% के आसपास हैं और इसके अलावा अदर OBC, EBC 11 से 13% और SC आप 14% देख लीजिए, तो 25% का एक चंक जो है उधर दिखता है। तो आंकड़ा आपको या जो समीकरण है वो NDA को फेवर करता हुआ दिखता है। लेकिन जो एक बात होती है कि यहां पर जो महागठबंधन है वो प्रत्याशी जो है उस जाति से उतारता है जो परंपरागत रूप से NDA को वोट करते हैं। पिछली बार राजपूत जाति से उम्मीदवार थे, अब देखना है कि इस बार कौन सी जाति से उम्मीदवार रीगा में उतरता है। चूंकि मोतीलाल प्रसाद वैश्य हैं, वैश्य की संख्या यहां 14.5 से 15.5%। तो क्या वैश्य के खिलाफ वैश्य कैंडिडेट जो है महागठबंधन देगा, या वैश्य के खिलाफ राजपूत उतरेंगे, या वैश्य के खिलाफ ब्राह्मण उतरेंगे, या अगर आप आंकड़ों में जाएं तो कुशवाहा वोटर्स की संख्या 9 से 9.5% है और लोकसभा चुनाव के दौरान दिखा है कि कुशवाहा जाति के वोट जो है वो फ्लोटिंग रहे हैं। अगर उनकी जाति का प्रत्याशी होता है तो वो टुवर्ड्स उस पार्टी शिफ्ट कर जाते हैं जिसने उनकी जाति का उम्मीदवार बनाया है। तो क्या महागठबंधन कुशवाहा जाति से उम्मीदवार उतारेगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो NDA का पलड़ा समीकरण के लिहाज से जो है वो भारी दिखता है। लेकिन ये चुनाव है जहां कई बार समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं और परिणाम कुछ और निकल कर आ जाता है। तो क्या होगा रीगा में ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। तो रीगा विधानसभा में मुकाबला किस कदर दिलचस्प होगा, इसके लिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रत्याशी कौन कौन होते हैं और NDA महागठबंधन के बीच और जो तीसरी पार्टियां हैं वो कितना इन समीकरणों को प्रभावित करने का मादा रखेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी।